हम लोग यहाँ पे कल्पतरू फैमिली कोर्ट में इसलिए जमा हुए हैं कि आज सुबह में कोर्ट का जब कालवर्क चल रहा था और कोर्ट का काम कालवर्क खत्म होने के बाद ये केस में हमारे कोलीग एडवोकेट जो निशात रजा मैडम है, उन्होंने अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में रिप्रेजेंट किया। काम मुकम्मल हुआ, डेट मिल गई। उसके बाद ये कोर्ट से बाहर निकलते ही प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट के सामने इनकी जो क्लाइंट है, उनकी जो वाइफ है यानी कि अदर साइड पार्टी, उन्होंने निशात रजा मैडम के साथ अचानक से बदतमीजी और बदकलामी करते हुए इनको अपीज किया गया। उसके बाद ये खामोशी से नीचे उतर कर आई। उसके बाद बार एसोसिएशन के सामने अचानक निशात रजा मैडम के ऊपर जो क्लाइंट की वाइफ है, उन्होंने इनके ऊपर हमला किया, इनको शदीद तरह से जख्मी किया, जिसकी वजह से इनको ब्लीडिंग इंजरीज हुई। जिसकी इतला मिलते कि हम सभी लोग मिलकर मीरचौक पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दिए हैं। कंप्लेंट देने के बाद पुलिस ने एमएलसी के लिए रेफर किया उस्मानिया दवाखाने को। एमएलसी मुकम्मल होने के बाद फिर हम लोग पूरे मिलकर बैठकर वहाँ पर बात किए। जो भी है पूरा बताया गया कि गैर ज़रूरी इनकी किसी भी तरह की गलती ना रहने के बावजूद भी इनका काम यानी कि एक एडवोकेट अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में किस तरह से अप्रोच होकर उसकी खिदमत अंजाम देना है, उसका काम करना है, प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी गैर ज़रूरी इनकी किसी भी तरह की गलती ना रहने के बावजूद भी इनके ऊपर गैर ज़रूरी अटैक किया गया। हम लोग इस अटैक की खासकर शदीद तरीके से पुरजोश तरीके से मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं हम पूरे लोग। और वहाँ पर हम लोगों ने कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट देने के बाद आप सभी को मालूम है कल ही तेलंगाना हुकूमत ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2026 को अमल आवारी के लिए कम इनटू कोर्ट्स के लिए जो है ना GO 41 नंबर जारी की थी। उसी के तहत हम लोग इंस्पेक्टर से और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2026 के तहत सेक्शन 4 क्लास 1 के तहत FIR रजिस्टर्ड कराए हैं और FIR नंबर 149 ऑफ 2026 है। हम लोग आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि गैर जरूरी एडवोकेट के ऊपर अटैक करना ये सख्त से सख्त जो है ना गलत बात है। हम इसकी शदीद तरीके से मजम्मत करते हैं। मैं सभी क्लाइंट्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट और एडवोकेट का ताल्लुक ये रहता है कि एडवोकेट सिर्फ क्लाइंट का जो काम है वो काम करता है। क्लाइंट की पर्सनल जिंदगी से एडवोकेट का किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं रहता है। मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि क्लाइंट जो है ना, आपका काम आप करिए, एडवोकेट का काम एडवोकेट करते हैं। आप गैर जरूरी एडवोकेट के ऊपर अटैक कर आप जो है ना गैर जरूरी केसों में मुलविस मत होइए। अब जो तेलंगाना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है वो जो है ना उसमें सख्त कवानीन के साथ आया है। कोई भी एडवोकेट को अगर अटैक करता है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। मैं उसके बाद भी यहाँ की जो लोकल पुलिस है उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और कर जो भी इस मामले में मुलविस है, जो लेडी ने इनके ऊपर अटैक किया है, उनके साथ जो है ना जो भी सेक्शंस उनको लगते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनको कर चार्जशीट फाइल कर उनको सख्त से सख्त सजा देने का हम मुतालबा करते हैं। मैं फिर से एक बार यहाँ पे जितने भी एडवोकेट्स ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं और पुलिस स्टेशन में भी जो भी लोग आकर हमें सपोर्ट किए थे, बहुत लोग आए थे लेकिन टाइम खत्म होने की वजह से पूरे लोग चले गए। मैं सबका आज जो भी सपोर्ट किए हैं, जो फ़ोन के जरिए से भी सपोर्ट किए हैं, मैं इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर मैं इस मामले में हमारे बार काउंसिल के मेंबर पुन्नम अशोक गौड़ साहब और लीगल सेल के चेयरमैन पुन्नम अशोक गौड़ साहब से भी बात किया। उन्होंने भी पुलिस को फ़ोन कर बात किया है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने भी मुतालबा किया और उन्होंने भी इस मामले की सख्त से सख्त मरम्मत की है। मैं सभी का एक बार शुक्रिया अदा करते हैं, इस जो हमले की सख्त से सख्त मरम्मत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।